हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की रेलवे की नई सरकारी बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इंडियाज गुड्स ट्रेन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन DFCCIL की तरफ से। जी हाँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़िएगा। अगर आपकी रेलवे के ग्रुप डी में जॉब लगती है या फिर RRB टेक्नीशियन में जॉब लगती है, ये दोनों जॉब से बेटर जॉब है जो अभी वैकेंसी निकाली गई है। सो दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हो, जो DFCCIL में इतने दिनों के बाद निकाली गई है। तो फाइनली एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, इसके बारे में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ITI पास आउट स्टूडेंट हैं, अगर आप डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, तो ये वैकेंसीज आपके लिए है। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। मौका नहीं छोड़ना है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर से कई सारी नोटिफिकेशंस आई हुई है, जो कि ऑफिशियल आपकी होगी, कई सारी ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड है, ऑनलाइन। तो वीडियोस में पूरा अंत तक बने रहना है आपको, ताकि सारी डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले देख लो, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2025 की पहली सरकारी नौकरी की भर्ती है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे कैटेगरीज फॉर ऑल इंडिया ITI पास, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। हालांकि इसके बारे में आपको पता होगा कि वैकेंसीज ऑनलाइन मोड पे जूनियर मैनेजर की वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है एंड MTS की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो करीब 600 प्लस पोस्ट है। 642 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार न्यू वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन इसकी वैकेंसीज कब की आई है, तो इसका लेकर क्या अपडेट है? इसका लेकर अपडेट ये है, पहली अपडेट ये देख लो कि इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहली बहुत सारी चेंजेज है। पहले आपका ये देखना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं भर पाए थे किसी के कारणवश, या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता ही नहीं था कि DFCCIL में कोई रिक्रूटमेंट आई है, तो फाइनली सुन लो, उसकी ऑफिशियल जो ऑनलाइन फॉर्म जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। आप अभी के बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। दूसरा ये है कि आपका एग्ज़ाम डेट भी इंक्रीज़ हुई है। तो एग्ज़ाम जो आपका होने वाला था, करीब करीब अप्रैल में इसका एग्ज़ाम्स होता, अब इनका एग्ज़ाम जो डेट है वो बढ़ चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में इनका एग्ज़ाम है, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम डेट इंक्रीज़ हुई है, करेक्शन डेट इंक्रीज़ हुई है, तो बहुत अच्छा टाइम आपको मिला है। एक बार फिर से DFCCIL की तरफ से तैयारी करने का भी मौका मिला है। तो एक बार जो कैंडिडेट को नहीं पता था कि वैकेंसीज निकाली गई है DFCCIL में सरकारी नौकरी, ब्रीफ में नोटिफिकेशंस को देखते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे कि लास्ट डेट कब तक एक्सटेंड हुई है, फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। पहली वैकेंसी है जूनियर मैनेजर की। टोटल वैकेंसी देखो तो फाइनेंस में यहाँ पर 3 वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी वाइज नजर आएगी, को CA वगैरह इसमें मांगी जाती है, क्योंकि फाइनेंस की पोस्ट है। 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है पोस्ट एग्जीक्यूटिव की। 30,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और एक अमेजिंग सैलरी है। एग्जीक्यूटिव में सिविल की पोस्ट है 36 पोस्ट, जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल कंस्ट्रक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट कोड याद रखना, जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 64 पोस्ट, जो कि बम्पर रिक्रूटमेंट है। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे कैंडिडेट इस ब्रांच के एलिजिबल होंगे। ऑलमोस्ट 60% मार्क्स आपका कंपलसरी होगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो सब आ जाएगी समझ में। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव में आपकी SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम में रिक्रूटमेंट है, जो एक मस्त वैकेंसी है। 75 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अच्छी खासी सैलरी से आपकी स्टार्टिंग होती है यार, मज़ा आएगा ये भी आपको जॉब करने में। इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांच के कैंडिडेट, कंप्यूटर साइंस वाले बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि ITA वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो एक अमेजिंग मौका है, SNT में फॉर्म भरने वाले ज़रूर अप्लाई करें। इतनी अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो आप लोग मौका मत छोड़िएगा।
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एमटीएस की, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है और एक आईटीआई स्टूडेंट की पोस्ट है। एमटीएस की वैकेंसी है 16,000 से लेकर 45,000। तो अप्रॉक्सीमेटली टीए डीएचआरए लगा के इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी, करीब करीब 30,000 प्लस आपकी सैलरी होगी इस स्टार्टिंग फेज में। 30 से 35,000 सैलरी, जो कि एक ग्रुप डी की सैलरी है। यानी लेवल 1 की पोस्ट है ना, तो लेवल 1 ग्रुप डी, जैसे रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट आती है ना लेवल 1 की, उसी प्रकार से डीएफसीसीएल की भी पोस्ट है, एमटीएस बोलते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर टोटल 464 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है, जो कि एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। रेलवे ग्रुप डी में 10th पास की योग्यता रखी गई है, या बल्कि यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए योग्यता दी गई है। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं रिलेवेंट ट्रेड से, ट्रेड में आपको अभी बताऊंगा, वो सारी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रेड क्या, जो भी आईटीआई पास आउट है, आपका एनसीवीटी एससीवीटी कोई भी सर्टिफिकेट है, बिल्कुल एलिजिबल है। 60% मार्क्स चाहिए, नहीं तो 10th पास करके 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप चाहिए। अगर 10th पास करके अगर आपने एनएससी किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आईटीआई जरूरी होगा। ओके, ओनली 10th पास अप्लाई नहीं कर सकता। पोस्ट अच्छी है 464, तो मौका ये भी आपको नहीं जाने देना है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एमटीएस ग्रुप डी की पोस्ट पर 18 से 33 साल, यानी कि आईटीआई वालों के लिए। बाकी बात एज रिलैक्सेशंस वगैरह सब कुछ मिलता है, एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा, तभी आपकी जॉब लगने वाली है। अब इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, इतनी जितनी भी सारी पोस्टें हैं, CBT 1 प्लस CBT 2 आपका नज़र आएगा यहाँ पे कि सब में CBT 1 होगा, स्टेज 1 बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड CBT स्टेज 1, और कंप्यूटर बेस्ड CBT स्टेज 2, 2 स्टेज का एग्जाम्स होगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा ओनली एमटीएस में, सिर्फ एमटीएस में फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस सब में होगा। पीईटी जो बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ओनली सिर्फ एमटीएस यानी ग्रुप डी की पोस्ट में आपका लिया जाएगा। इसके सिलेबस को लेकर बाद में हम डिस्कस करेंगे। 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम्स आपका होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस बेसिस पे आपका पीईटी होगा। जो ग्रुप डी में है सेम चीज होगा। ग्रुप डी में क्या होता है, आपको यहाँ पे पता है ना, 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना पड़ता है, बस वही चीज़ है। और 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। सेन फीमेल के लिए 20 किलो वजन उठा के 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना है। फीमेल कैंडिडेट 1000 मीटर दौड़ेंगे 5 मिनट 40 सेकंड में। ओके, तो जो ग्रुप डी का स्टेज है सेम स्टेज आपका एमटीएस का है। तो अब जाइए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, सबसे पहले आपको जाकर फॉर्म अप्लाई करना है, बट आराम से अप्लाई करना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिला अप्लाई करने के लिए। जितनी भी पोस्टें हैं जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव की 1,000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा, और आईटीआई स्टूडेंट एमटीएस की पोस्ट पर ओनली 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा, जिसमें कि एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। देखिए, पहले इसकी 16 फरवरी तक लास्ट डेट थी, 16 फरवरी के बाद 23 फरवरी लास्ट डेट हुआ, और एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट न्यू अपडेट आ चुका है 21 फरवरी 2025 को, और शाम में करीब करीब। और इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एक्सटेंशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक। अब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 22 मार्च 2025 तक। सीधे सीधे 1 मंथ इसकी बढ़ चुकी है, तो 1 महीना आपका एग्ज़ाम डेट भी टलने वाला है। तो मान के चल सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा 1 महीना टाइम है, 22 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ओबीसी नहीं बना तो ओबीसी वगैरह बनवा लो, और आराम से जाकर अप्लाई करें। ओके, क्लोजिंग डेट होगी 22 मार्च। 31 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक करेक्शन की विंडो ओपन होगी, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो करेक्ट कर सकते हैं, जो एडिट कर सकते हैं। एंड CBT 1 जुलाई में आपका एग्जाम्स होगा, पहले अप्रैल में होता था। मई जून जुलाई 3 महीना एक्सटेंड हुई है। फिर आपका CBT 2 जो CBT 1 से होगा आपका जुलाई में, CBT 2 नवंबर में होगा, और पीईटी जो होगा एमटीएस वालों का जनवरी फरवरी 2026 में। तो सारी चीज़ें एक्सटेंड हो चुकी है, जाइए कैंडिडेट अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।